हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। काले गड्ढे पड़ गए, रात भर नहीं सोई, 2 बजे तक नहीं सोई मैं। तो फ्रेंड्स, सारा काम ख़त्म हो गया। सुबह से मैंने जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लिया। अभी जा रही हूँ नहाने के लिए और पैकिंग हो चुकी है। बस हस्बैंड के आने का इंतज़ार है। अभी वो ड्यूटी से आए नहीं है। रात भर मैं सोई नहीं है, मेरी आँखों में नींद है क्योंकि रात भर नींद ही नहीं आई है। एक्साइटेड इतनी थी कि रात भर नींद ही नहीं आई। अभी चलते हैं, नहा के आते हैं, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। खाना बना के खा के और निकलते हैं। फ्रेंड्स, आज मुझे जाना था अपनी भाभी के मायके। उनके यहाँ शादी है उनकी सिस्टर की, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी थी। बस मैंने सुबह सुबह काम ख़त्म किया, नहाया और उसके बाद मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बना के खा के तब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हस्बैंड को आने में अभी टाइम था। तो यहाँ पर आज मैंने बनाई थी मूंग की दाल, रोटी और साथ में था रायता। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपना खाना कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद रेडी होने का टाइम आ गया था। मैं मतलब इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले आर्या को रेडी किया, मनु को रेडी किया। उसके बाद मैंने एक सिंपल सी साड़ी पहनी, क्योंकि अभी सिर्फ रास्ते के लिए मुझे कपड़े पहनने थे। वहाँ जाकर मैं चेंज करने वाली थी। अभी दोपहर का 1 बज चुका था और मैं रेडी हो रही थी। हस्बैंड भी आ चुके थे, खाना वगैरह उन्होंने खा लिया था और यहाँ पर मैं हो गई थी पूरी तरीके से रेडी। अभी सिर्फ रास्ते के हिसाब से मेकअप किया था, थोड़ी सी बीबी क्रीम लगा ली थी, लिपस्टिक, सिंदूर, बस यही था मेरा मेकअप। और यहाँ पर मैंने अपना बैग उठाया, सारी चीज़ें फिर से क्रॉस चेक करी, कुछ भूली तो नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर मैं जल्दबाजी में कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। और उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे रंग लगाना है। कहीं भी शादी में जाते हैं तो उसके पहले रंग लगाना ज़रूरी होता है। तो फटाफट से मैंने रंग भी लगा लिया था और मैं निकल आई थी। और बच्चे भी बहुत खुश थे, लेकिन आर्या फिर नहीं आई। लास्ट मोमेंट में उसका कैंसिल हो गया। मुझे भी आर्या के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दादी दादू के पास रुक गई थी। उसको कहीं भी जाने का मन ही नहीं होता है। लेकिन फिर हम लोग निकल आए थे। जैसे ही मैं मालनपुर पहुंची, मालनपुर पर एक भैया चुस्की बेचते हैं। उनकी चुस्की मुझे बहुत पसंद है। आज से कम 10 सालें हो गई, मैं बराबर जब भी ग्वालियर निकलती हूँ रास्ते में इनकी चुस्की ज़रूर खाती हूँ। मेरी फेवरेट चीज़ है, तो हस्बैंड ना ला कर दें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो गए फटाफट लेने के लिए। और दोपहर का टाइम था, तो मनु तो बड़े मज़े से सो गई थी। बच्चों को अक्सर गाड़ी में नींद आ ही जाती है। मैंने फटाफट से अपना फालूदा यानी कि चुस्की एंजॉय करी। ये मुझे बहुत ही पसंद है। और फाइनली मैं पहुंच चुकी थी अपनी ड्रीम सिटी। लोगों की ड्रीम सिटी होती हैं दिल्ली, बम्बई, लेकिन मेरी ड्रीम सिटी है ग्वालियर। मुझे इस सिटी से इतना प्यार है, मैं जब भी इसमें आती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अक्सर यहाँ आती रहती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है। मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब यहाँ पे हैं, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। जैसे ही मैं पहुँची भाई लेने आ गया था मुझे, लेकिन मनु उससे डर रही थी, उसके पास आ नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे भाई ने उसको ले लिया तो बड़े मज़े से खेलने लगी। फिर हम फाइनली सबसे पहले पहुँचे नानी के घर, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी ड्रेस चेंज करूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी शादी में। तो यहाँ पर सबके साथ बैठकर सबसे पहले हमारी खातिरदारी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले आई आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने के बाद फिर लस्सी। एक्चुअली में खातिरदारी तो जीजा जी की हो रही थी, क्योंकि उनको चाय पसंद नहीं है। तो यहाँ पर लस्सी, नमकीन, बिस्कुट वगैरह आ गए थे। वो खाने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे कुछ थोड़ा सा काम था। काम खत्म करने के बाद मैं पहुंची गोलगप्पे वाले भैया के पास। ये गोलगप्पे बहुत ही फेमस हैं यहाँ के। सूखी पूड़ी खाई, सेव पूरी खाई और पानी पूड़ी खाई। उसके बाद घर आ गई थी। सब लोग रेडी होने में लग गए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो रहा था। फंक्शन 6:30-7 बजे का था, लेकिन हम लोगों को रेडी होते होते कम से कम 8 साढ़े 8 बज चुके थे। सब लोग यहाँ अपने मेकअप में लगे थे। मेरे भाई वगैरह जो भी मेरे पास मेकअप था सब लगाते जा रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, बस लगानी है। और यहाँ पर मैंने मनु को भी रेडी कर दिया था। मनु तो बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत ही खुश थी। उसके बाद सिस्टर ने मेरी हेयर स्टाइल बनाई।
जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी सिस्टर ही मेरी हेयर स्टाइल बनाती है। उसके बाद हम लोग रेडी होकर निकल चुके थे। टाइम तो काफ़ी हो चुका था और आज तो ट्रैफिक इतना मिलने वाला था क्योंकि शादी का सीज़न है और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। हम लोगों को इतनी जगह ट्रैफिक मिला कि हम 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय कर पाए। रास्ते में हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी, रील्स बनाई और देखा तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लग गई थी। और लास्ट टाइम पे मुझे याद आया कि मैंने नेल पेंट तो लगाई भी ही नहीं है। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ नेल पेंट मेरी लास्ट टाइम लगाई जाती है। तो मेरी सिस्टर ने लगा दी थी नेल पेंट। तो यहाँ पर बारिश की बूंदें आप लोग देख सकते हो और यहाँ पे फिर से ट्रैफिक मिल गया। हम लोग काफ़ी देर इस ट्रैफिक में खड़े रहे थे। उसके बाद हम फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे। ये था एक होटल जहाँ से आज हल्दी, मेहंदी और साथ में आंटी अंकल की एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। तो हम लोग पहुंच चुके थे। बहुत ही सुंदर सी डेकोरेशन थी। सारे मेहमान आ चुके थे, हम लोग ही लेट थे क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। जैसे ही हम लोग पहुंचे सब ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। पहले मुझे डर लग रहा था कि अचानक से नई जगह जाने पे सिर्फ मैं भाभी को जानती थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँची सब लोग मुझसे खुद मिलने के लिए आए, जैसे सब लोग मुझे पहले से जानते हो। सबके साथ मिलने के बाद बातें करी, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक सर्व हुई और हम लोग मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी नई जगह आई हूँ। सब ने इतने प्यार से और अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद हमारी ब्राइड भी आ गई थी और अभी स्टार्ट होने वाला था एनिवर्सरी का फंक्शन। सब बच्चों ने मिलकर अपनी मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छा फंक्शन रखा था। आंटी बहुत प्यारी लग रही थी। तो मेरी भाभी 3 सिस्टर हैं, उनका एक भाई है, मम्मी पापा हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था एनिवर्सरी के लिए क्योंकि शादी के बीच में एनिवर्सरी थी। तो सोचा क्यों ना सेलिब्रेट की जाए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की गई। ऐसी फैमिली सबको मिले, सब अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करते रहें क्योंकि माँ बाप बहुत ज़रूरी होते हैं और उनकी खुशी में हमारी खुशी होती है। तो यहाँ पर आंटी अंकल की ग्रैंड एंट्री हो चुकी थी और वो लोग जा रहे थे स्टेज पे। पहले उनकी एनिवर्सरी का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ पर रिंग्स भी आ गई थी, केक भी आ गया था और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। हम लोग इतनी हूटिंग कर रहे थे जब जयमाल हुई, एक दूसरे को माला पहनाई, उसके बाद रिंग सेरेमनी जैसी हुई थी कुछ। सब ने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया था कि बहुत देख के खुशी हो रही थी। अक्सर बड़े लोग ये सोच के कुछ नहीं करते कि सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें सोसाइटी की परवाह करनी चाहिए। जब हमारी फैमिली हमारे लिए कुछ कर रही है तो हमें फुल एंजॉय करना चाहिए। आंटी अंकल ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने अपना मोमेंट बहुत अच्छे से जिया। उसके बाद हम लोगों की मस्ती बराबर चल रही थी। भाई बहन जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी मस्ती होती है। उसके बाद हम लोग आ गए थे ब्राइड को रेडी करने के लिए। अभी शुरू होने वाला था हल्दी का फंक्शन। तो हमारी सुंदर सी ब्राइड रेडी होकर आ गई थी। सारा लोकेशन चेंज किया गया, अभी हल्दी सेरेमनी होगी। यहाँ पर फोटोग्राफर भैया भी आ गए थे और अच्छे से हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए क्योंकि थोड़ी पेट पूजा भी ज़रूरी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा खाना बना था। आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने कितना भर भर के खाया है और पूरे सारे कज़न मिलके एक साथ खाए। भाभी थी, भैया थे, हम लोगों ने एक साथ मिलके खाना खाया। उसके बाद स्टार्ट हो गया था डांस प्रोग्राम क्योंकि कोई भी फंक्शन हो डांस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम लोगों ने खूब सारी डांस मस्ती करी, ब्राइड के साथ, भाभी के साथ, भैया के साथ, सबके साथ हम लोगों ने खूब सारा डांस किया। इनफैक्ट हम तो बैठे बैठे भी डांस कर रहे थे। इतना मज़ा आया है इस प्रोग्राम में कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। प्रोग्राम ख़त्म होते होते 12 से 1 हो चुका था। होटल बंद होने वाला था। फिर हम लोग चले गए थे बाहर और हमारी गाड़ी पार्किंग से आ रही थी। तब तक हमने सड़क पे भी इतनी मस्ती करी है, सारे कज़न मिलके बहुत मस्ती करी। फिर जैसे ही हमारी गाड़ी आई फिर थोड़ी बहुत मस्ती बची थी वो हमने गाड़ी में भी करी क्योंकि सब लोग जब मिलते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मेरा मानना ये है ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें जितने मज़े कर सकते हो करो। तो यहाँ पर हमारी मस्ती हुई कंप्लीट। उसके बाद हम फाइनली पहुँच चुके थे घर। इतने ज़्यादा थक गए थे, हमें आते आते 2 से 2:30 बज चुका था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।